Assalamu alaikum, dear students of 5th grade. Hope you all will be in the best of your health by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, I am again here with one more lesson from your English textbook. लेकिन इससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगा. प्यारे बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके कमरे में बिजली चली जाए? उस वक्त आपने कैसा महसूस किया होगा? और जब फिर बिजली जो है रेस्टोर होती है, फिर आप कैसा महसूस करते हैं? जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ बीनाई की. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सारी जिस्मानी नियामतों से नवाजा है, जिनमें हमारी आंखें भी हैं. लेकिन दुनिया में ऐसे भी अशखास हैं, ऐसे भी लोग हैं जो या तो किसी हादसे की वजह से अपनी बीनाई खो देते हैं, या बचपन से ही, जन्म से ही वो इस अल्लाह की इस नियामत से महरूम होते हैं. प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जो अगरच अपनी बीनाई से महरूम था, लेकिन उसने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी बदौलत जो अंधे लोग हैं वो भी पढ़ना और लिखना सीख गए. Here is the story. Let me read a few paragraphs और उसके बाद हम जो है इसका जो माना है वो आपके सामने रखेंगे. तो आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 48 पे ओपन कीजिए. इट्स योर 5th chapter and it is titled as The Man Who Empowered the Blind. जी हाँ बच्चों, लुइस ब्रेल was born in a small village of Couperet near Paris. It is in France. He was born in 1809. And his father, Monsieur Braille, made harnesses and saddles with an awl. One day, little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. "There comes little Louis," the villagers said when they heard the tapping of his cane. They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road, so that the Louis would count out the exact number of cane taps to road. Tap, 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 so many taps to the big trees, so many more to the pond, then many more to hills. The tapping stayed with him throughout his life and was to mean much to the world later on. प्यारे बच्चों, लुइस ब्रेल जो है उसका जन्म पेरिस के एक गांव में हुआ, कोपरे में. पेरिस फ्रांस में पड़ता है और इसका जन्म 1809 में हुआ, यानी 1809 में हुआ. जो लुइस के वालिद थे, जिनका नाम मॉन्सियर ब्रेल था, वो हार्नेस और सैडल्स बनाते थे. हार्नेस का माना होता है चमड़े और लोहे के पट्टे जिसे घोड़े को बांधा जाता है टांगे के साथ या किसी गाड़ी के साथ. जैसे यहाँ पे बहुत सारे टांगे वाले होते हैं, और जो उस घोड़े और टांगे के जोड़ने के लिए जो चमड़ा या जो मेटल होता है, लोहा होता है, उसे बना हुआ जो एक तरह से वो रस्सी जैसी होती है, पट्टे जैसे होते हैं, जो घोड़े को
इस टांगे के साथ बांधा जाता है उसको हार्नेस कहा जाता है। और आप जानते हैं कि सैडल जो है वो चमड़े का और उसमें भी लोहा लगा हुआ होता है, जो एक तरह की सीट होती है जिसपे फिर वो राइडर जो घुड़सवार होता है वो घोड़े के ऊपर बैठता है। तो दो चीजें आपने देखी, एक तो हार्नेस और दूसरा आपने देखा ये जो सैडल। यानी अगर इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज दिस हार्नेस। एक्चुअली हार्नेस जो है ये मेटल का बना हुआ होता है, यानी इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लेदर स्ट्रैप्स एंड मेटल पीसेस बाय विच अ हॉर्स इज फास्टेंड टू अ व्हीकल एंड सैडल यू नो इट्स अ सीट फॉर ए हॉर्स राइडर। जो हॉर्स पे सैडल होती है उसके ऊपर फिर हॉर्स राइडर बैठता है, इट्स अ टाइप ऑफ सीट। और ये मोंसियर ब्रेल ये काम करता था और बनाने के लिए वो एक नोकीलेदार हथियार का इस्तेमाल करता था जिसको ऑल कहा जाता है, AWL। Actually, it's a small pointed hand tool for making holes in wood or leather or any other thing। यानी कि नोकीलेदार एक हथियार होता है जो चमड़े को सुराख करने के काम आता है या लकड़ी को सुराख करने के काम आता है। जैसे आपने देखा है कि लकड़ी के भी कुछ हिस्से घोड़े को बांधने के लिए होता है जो टांगे के साथ बांधा जाता है, लकड़ी भी कुछ लगी हुई होती है जिसमें होल्स होते हैं, तो वो इसी की ऑल की वजह से ही जो है उसमें सुराख किए जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, लुइस छोटा होता है, 3 साल का होता है, अपने वालिद की दुकान पे बैठता है। उसने अपने हाथ में इस ऑल को उठाया, ये जो नोकीलेदार हथियार था, अब उस पे वो स्टैब करने लगा, वो मारने लगा, इस लेदर को सुराख करने लगा। चूंकि छोटा था, जो ही वो नीचे झुकता है अचानक उसके हाथ से ये ऑल जो होता है ये फ्लिप होता है, ये निकल जाता है, ये स्लिप होता है। तो ये जब स्लिप होता है उसके हाथ से तो सीधा उसकी आंखों में लग के उसको अंधा कर देते हैं। अब ये जो छोटा बच्चा है ये पूरी तरह से अपनी इस नियामत से, इस बीनाई से महरूम हो जाता है। उन दिनों एक रिवाज था यूरोप में और एशिया के बहुत सारे ममालिक में कि जब कोई ऐसा शख्स जो स्पेशली एबल्ड हो, यानी या तो अपनी आंखों से जो बीनाई से महरूम होता है या कोई और उसमें कुछ स्पेशल एबल्ड प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको बेगर्स बनाया जाता था, यानी उनको भीख मांगने के लिए रखा जाता था। अब जो वालिद थे इस ब्रेल के, जिसका नाम था मोंसियर ब्रेल, वो अपने आप को कोसता रहा जिंदगी भर कि ये हादसा जो उसके बेटे के साथ हुआ। अब वो कोशिश करता था कि अपने बेटे की जो ये जिंदगी है उसको कुछ हद तक आसान बनाओ। अब एक कैन लाई जाती है, एक स्टिक लाई जाती है जिसके सहारे से ये अपना रास्ता जो है वो रास्ते पे चलता है, जिसको हम कहते हैं कैन कहते हैं, CANE कैन, यानी इट्स अ वॉकिंग स्टिक। अब क्या होता है, द बॉय हैड अ कैन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। अब उसको एक कैन थमाई जाती है जिससे वो सीखता है रास्ते पे चलना। अब लोग कहते हैं कि जब वो टैपिंग सुनते हैं, इस कैन की आवाज, इस कैन के जो जमीन के साथ स्ट्राइक होने की आवाज है, उस जब आवाज आती है गांव में तो लोग समझ जाते हैं कि ये लुइस आ रहा है। उन्होंने एक नाली जैसी बनाई थी उस रोड पे ताकि इसको पता चले कि मुझे कितनी बार पहुंच के रोड पे पहुंचना है या कितनी बार टैपिंग करना है, आवाज देनी है कि मैं पेड़ों तक पहुंचूं, क्योंकि वो आंखों की रोशनी से महरूम था। तो इसी तरह से वो पौंड कहाँ पे है और बहुत सारी चीजें, हिल्स कहाँ पे है, इस तरह से वो अपने गांवों से बाहर या गांव के अंदर इस वॉकिंग स्टिक की वजह से, वॉकिंग स्टिक के सहारे आ जाता था। उसके बाद क्या होता है, वी विल सी इट इन द कमिंग डेज इंशाअल्लाह। तब तक आप एक काम कीजिए, इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे से कीजिए अपने घरों में किताब खोल के। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।